मुबारक कादरी आए उसे 20,000 का लिफाफा देता है। पूरी आए ख्वाजा मौलाना आए इन्हें तू 50,000 का लिफाफा देता है। और साहिबो ये आधे एक घंटे पढ़ करके तुझे हिला डुला करके यहाँ से जन्नत पहुंचा के चले जाते हैं। वो तेरे मस्जिद का जो मौलवी होता है वो एक दिन नहीं महीने में 4 जुमे एक एक घंटे तकरीर करके तुझे मस्तके आला हजरत की तालीम देता है। और तेरी हालत ये होती है उसे 6,000 देते हुए तेरी नानी मर जाती है, 8,000 देते हुए तेरे खानदान के जनाजे उठने लगते हैं। तो मस्जिद के इमाम का तनख्वाह नहीं बढ़ाता और मुकर्रिरों को 20,000 देता है। याद रखना कल कयामत के मैदान में ये नातखानी तुझे जन्नत में लेके नहीं जाएगी। अगर तूने अपने इमाम की इज्जत की, अल्लाह के इज्जत की कसम, आगे आगे इमाम जाएगा, पीछे पीछे मुख्तदी जाता हुआ नजर आए। आपने अपनी तकरीर से क्या समझाया? तकरीर का मतलब होता है लोगों को समझा देना, लोगों के जहन में किसी बात को उतार देना, अच्छी बात को। लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ चिल्लाया है। तकरीर का मतलब ये नहीं होता है कि अपना एक अंदाज़ बना लिया और अपने अंदाज़ में लोगों को अपनी तरफ मुतासिर कर रहे हैं। तकरीर का मतलब ये नहीं होता है। तकरीर का मतलब होता है हुजूर की तरफ मुतासिर कर देना, हुजूर का दीवाना बना देना। और हुजूर का दीवाना बंदे कैसे? आपने तो इमाम साहब का प्रमोशन कर दिया, इमाम साहब का प्रमोशन आपने कर दिया। क्यों? अगर आप इमाम साहब का प्रमोशन नहीं करेंगे तो दूसरे अइम्मा हज़रात आपको बुलाएंगे कैसे? अइम्मा कहेंगे कैसे कि यार फलां मौलाना साहब बड़ा अच्छा, हालांकि मैं आपको जानता नहीं आप कौन है, आपने गलत बोला इसीलिए थोड़ा सा हमें तकलीफ हुई। आपने कहा कि आपका इमाम आपको जन्नत लेकर के जाएगा और आपको नातखानी जन्नत लेकर के नहीं जाएगी। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, नातखानी जन्नत लेकर नहीं जाएगी। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे पसंदीदा शायर और मकबूल बारगाह आला हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान क़ादरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की, कर लो वजीफ़ा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको जन्नत लेकर के जाएगी। ये इमाम साहब जन्नत नहीं लेकर के जाएंगे। इमाम का भरोसा नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं उसके दिल में, लेकिन हुजूर की नात ता ज़िंदगी जो पढ़ता रहेगा, अगर हुजूर की नात इंसान पढ़ता रहेगा तो वो गुनाहों से भी बचता रहेगा। हुजूर की नात पढ़ता रहेगा, जहन्नम से आज़ाद कर दिया जाएगा। क्यों? हुजूर की नात पढ़ना हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत है और हुजूर की नात सुनना खुद हुजूर पाक की सुन्नत है। तुमने कहा जन्नत नातखानी नहीं ले जाएगी। हम कहते हैं कि हमें जन्नत अगर लेकर के जाएगी, कुछ हमारा कोई अमल होगा जन्नत में जाने का, तो सिर्फ़ और सिर्फ नातखानी होगी और हुजूर की याद, हुजूर पर दुरूद, कलमा शरीफ और हमारे जो अमाले साले होंगे। इमाम साहब जन्नत नहीं लेकर के जाएंगे। और जो इमाम साहब को तुमने प्रमोशन किया वो तज़किरा जो आया है किताबों में, इमाम का, इस इमाम का तज़किरा नहीं आया है। तज़किरा जो आया है ऐसे मौलवी साहब का तज़किरा नहीं आया है, ऐसे लोगों का तज़किरा आया है कि आप इनके पीछे पीछे चलेंगे, ये जन्नत में जा रहे होंगे तो वहाँ भी आपको पीछे इन्हीं के पीछे जाएंगे। इनका तज़किरा नहीं आया है। इमाम का मतलब ये हुआ जैसे कोई पूरे अहले सुन्नत का लीडर हो गया, जैसे हमारे पीर साहब हो गए। जैसे आप ही के पीर मान लीजिए, अगर आपके पीर अच्छे आलिम दीन हैं तो अच्छा आलिम जो होता है उनका कांटेक्ट बड़े आलिम से होता है। हज़रत मुल्ला अली क़ारी हो गए, इमाम अहमद रज़ा हो गए, हज़रत अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी हो गए, हज़रत सैयदना सरकार बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार हो गए। ये जो बुजुर्गान दीन है इन्हीं के लिए कहा गया इमाम साहब का प्रमोशन ना करो। और नाज शरीफ का तुम डिमोशन करना चाहते हो, तुम्हारे डिमोशन करने से कुछ नहीं हो। हालांकि ये तुम्हारी ऑडियो क्लिप बहुत पुरानी है, मुझे काफ़ी दिनों से डाउट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये गलत है, इसमें कुछ बोला जाए। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि नातखानी ही वो अमल है जिसके बिना पर हमारी और आपकी और सब की बख्शिश होने वाली है। नातखानी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी फरमाते हैं, सब फना हो जाएंगे काफ़ी लेकिन हश्र तक नात हज़रत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। सब फना हो जाएगा। अगर कुछ बाकी रहने वाली चीज़ है तो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है।